पिछले दिन हम दूसरे चैप्टर वर्ग और वर्गमूल में वर्ग पढ़े थे। आज हम वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है इसको सीखेंगे। वर्गमूल दो विधियों से निकाला जा सकता है। पहला गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। जो संख्या हमें प्राप्त हो उस संख्या का हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, उसको विभाजित करते हैं छोटे छोटे पदों में और उसके बाद उसका वर्ग बनाते हैं। वर्ग बनाने के बाद वर्ग को छोड़ करके यानी घात 2 को छोड़ करके उन पदों का गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो अंक प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे हम सबसे पहले जो है एक संख्या देते हैं, वर्गमूल। वर्गमूल निम्नलिखित दो बिंदुओं से निकाला जा सकता है। नंबर 1 गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। नंबर 2 भाग विधि। तो इन दो विधियों से वर्गमूल को ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि को लेते हैं और गुणनखंड विधि से किस प्रकार के अंकों का वर्गमूल ज्ञात करते हैं यह आज सीखेंगे। तो मान लेते हैं हमें एक अंक दिया गया है तो या हम एक अंक लेते हैं 121। यह मान लें कि हमें ये अंक प्राप्त है और इसका वर्गमूल हमें निकालना है गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम 121 का खंड करते हैं। एक 121 को 11 से ही काटा जा सकता है। कुछ ऐसी ऋण संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं से कटती हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले 11 से इसको काटते हैं। 11 कम 11, यहां से 1 बचा और ये पुनः हो गया 11। तो 11 कम 11, और पुनः इसको 11 को 11 से ही काट सकते हैं। तो ये आ गया 11 कम 11। यह इसका 121 का गुणनखंड हो गया कि 11 और 11 दो बार में ये कट गया। तो यहां पर लिखेंगे 121
बराबर 11 गुणे 11, या इसको बराबर लिखते हैं यह करणी है। करणी का मतलब है कि वर्गमूल ज्ञात करना। हाँ, ये करणी है, इसे कहते हैं करणी। यह चिन्ह है जो कि कक्षा 7 में पढ़े होंगे। तो इसका मतलब है वर्गमूल ज्ञात करना। तो 121 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसका खंड किए और इसको इस रूप में रख दिए, ठीक। और अब जो है पुनः इसको घात 2 के रूप में लिखते हैं, जैसे 11 के घाते 2। वर्गमूल में घात 2 के रूप में लिखना आवश्यक होता है। घात 2 के रूप में रखेंगे तभी हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जब यह घात 2 हम छोड़ेंगे तो यह करणी भी हट जाएगा, यानी वर्गमूल निकल आएगा। यानी इसका वर्गमूल हुआ 121 का 11। इस तरह से इस संख्या का हम पहले गुणनखंड किए और उसके बाद घात 2 के रूप में लिखे और घात 2 को छोड़ दिया, यह करणी भी हट गई और यह प्राप्त हो गया 11। 121 का वर्गमूल 11 हुआ। इस तरह से हम अन्य संख्याओं का भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे एक अंक हम लें कि 2025, दूसरा अंक हम लेते हैं 2025। तो 2025 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले हम करणी में लिख लेते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसका गुणनखंड यहां पर कर नहीं, इसी के सामने 2025, हाँ 2025 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से काटते हैं। हम देखेंगे कि क्या यह 3 से विभाजित हो रहा है। 3 छक 18, 3 7 21, 3 5 15, यह कट रहा है। तो 3 से हम इसको काटते हैं। 3 छक 18, 2 बचा, फिर ये हो गया 22 और 3 7 21, पुनः यहां से 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 15। पुनः 3 से काटते हैं, विभाजित करते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। इस तरह से इसको 3 से विभाजित करने पे इतना आया। और अब पुनः इसको 3 से विभाजित करते हैं। 3 7 21 और 1 यहां बचा, 15 हो गया, 3 5 15। पुनः 3 से विभाजित करते हैं तो यह हो गया 3 दूनी 6 और 3 5 15। पुनः इसको 5 से विभाजित करते हैं, यह आया 5 और इस तरह से
इसको पुनः 5 से विभाजित करते हैं, यह आ गया 1। जब 1 आ जाए तो गुणनखंड हो गया। अब इसको इस तरह से लिखते हैं, करणी में जितने खंड आए हैं इनको लिखते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार आया है, गुणे 5 गुणे 5। आप इनको जो है करणी के अंदर घातों के रूप में लिखते हैं। जैसे इसका एक हो गया जोड़ा, इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया, इनका जोड़ा बना लीजिए। तो इसको लिखें, करणी में 3 के घाते 2, घात 2 के रूप में सजाते हैं। पुनः 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2, घात 2 के रूप में रखिए। अब घात 2 के रूप में रखने के बाद यह देखते हैं कि यदि हम घात 2 को छोड़ दें, घात 2 को छोड़ दिया जाए तो यह करणी स्वतः हट जाती है। यानी जिस उद्देश्य के लिए करणी लगी है, यानी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, वह निकल जाता है। तो ये हो जाता है 3 गुणे 3 गुणे 5, और इसका गुणनफल ही हमारा 2025 का वर्गमूल होगा। 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, अर्थात 2025 का वर्गमूल 45 आया। अर्थात 45 गुणे 45 कर दिया जाए तो पुनः 2025 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम गुणनखंड विधि से सबसे पहले अंकों का खंड करते हैं। अंकों का खंड यानी विभाजन कक्षा 6 से ही बताया जा रहा है। कक्षा 6 में 7 में बताया जा चुका है, यहाँ पर भी ये ज्ञात करते हैं। और इस तरह से गुणनखंड करने के पश्चात यहाँ पर करणी में लिखते हैं, और करणी में लिखने के बाद हर अंक का जिनका 2-2 का जोड़ा बन सकता है, सबका जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा बनाने के पश्चात घात 2 के रूप में लिखते हैं, और घात 2 को यदि छोड़ दिया जाए तो यह वर्गमूल निकल आता है। तो घात 2 छोड़ दिए इसका, तो ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इनका गुणा कर लिया जाए, आ गया 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। 45 2025 का वर्गमूल है। इस प्रकार से छात्र, हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसको करेंगे। जैसे घर के कार्य के लिए हम कुछ प्रश्नों को दे देते हैं, उसको छात्र करके लाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जैसे वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, 7554। दूसरा प्रश्न है 4900, और तीसरा प्रश्न है 625। चौथा प्रश्न है 1296। इन 4 प्रश्नों को हल करके गुणनखंड विधि से
छात्र